हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 की वर्क पावर एनर्जी की। और इस वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्क डन की। अभी हम बात कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के जो फोर्स होते हैं उनके वर्क डन हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन आप कैसे फाइंड करेंगे। वहाँ पर हमने डिफरेंट केसेस देखे। हमने उसके बाद देखा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। और अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और जब हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। सबसे पहला वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, हमको पता है कि जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास में दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। हमारे पास में दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, और जिसमें हम फर्स्ट अभी बात कर रहे हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब यहां पर अगर हम देखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैसा होगा, ओके, तो उसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर करते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने एक ब्लॉक रखा जिसका मास m है। ओके, हमने एक ब्लॉक रखा जिसका मास m है, और यहाँ पर आप एक फोर्स कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। और हमको ये समझ में आता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पर पीछे की तरफ सरफेस के पैरेलल लगेगा। यह है फ्रिक्शन फोर्स। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का क्या मतलब है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है देयर इज नो मोशन। ओके, सो फॉर दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डेल्टा आर की बात करें तो वो होगा जीरो। तो वर्क डन भी यहां पर कितना हो जाएगा? जीरो। ओके, इस केस में वर्क डन कितना होगा? जीरो। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान से देखना है कि इस केस में जब दोनों सरफेस स्टेशनरी है तो यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमारे पास कुछ और केसेस भी होते हैं। ओके, जैसे हमने ये केस नंबर 1 लिया, ये केस नंबर 1 हमने लिया। अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में हमने एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ये हमारा स्मूथ सरफेस है। ओके, ये स्मूथ सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर हमने एक ब्लॉक रखा, और उस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा। ओके, ये है स्मॉल m और ये है कैपिटल M। और अब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल F। ओके, तो यहां पर ये जो स्मॉल m का मोशन है, अगर ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ में मूव कर रहे हैं तो हम यहां पर देख रहे हैं इफ बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? तो अगर ये ब्लॉक मान लेते हैं दोनों मिलकर एस डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा आर डिस्प्लेस होते हैं, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं फॉर स्मॉल m, छोटे वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो इस छोटे वाले ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा जो कि स्टैटिक टाइप का होगा। कैसा होगा? स्टैटिक टाइप का होगा। अब आप कहेंगे स्टैटिक टाइप का क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन जीरो है, तो स्टैटिक टाइप का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस स्मॉल m, अगर हम बात करें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस स्मॉल m अगर हम बात करते हैं तो वो होगा फ्रिक्शन फोर्स F इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R, और ये पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होगा। अगर हम एक इंडिविजुअल ब्लॉक की बात करें तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है।
तो यहां पर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके तो हमने क्या देखा, हमने देखा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 हो सकता है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम कैपिटल एम की बात करें, फॉर कैपिटल एम, तो इस कैपिटल एम पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, वो पीछे की तरफ लगेगा। वो फ्रिक्शन फोर्स जितना इस पे आगे की तरफ लगता है उतना ही इस पे पीछे की तरफ लगेगा। तो हम अगर कहें वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन कैपिटल एम, तो हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा आर। ओके कितना लिखेंगे, माइनस एफ इंटू डेल्टा आर। और यहां पर ये फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन नेगेटिव भी आ गया। तो वर्क डन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पर यहां पर अगर टोटल वर्क डन की हम बात करें, अगर हम बात करें वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम पर अगर हम वर्क डन की बात करें तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉल एम प्लस वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन कैपिटल एम। तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस, पहला वाला तो ये तो पॉजिटिव था, तो एफ इंटू डेल्टा आर माइनस एफ इंटू डेल्टा आर विच इज इक्वल टू 0। तो अगर आप टोटल सिस्टम की बात करते हैं तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इक्वल टू 0, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम कैसे इस सिस्टम को समझेंगे वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट हम स्पेशली लिख सकते हैं। वो पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन कंप्लीट सिस्टम, ऑन होल सिस्टम is always equal to 0, always equal to 0। वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने पहला केस देखा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे। ओके अब हम बात करने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की। तो बी वाला पार्ट हम देखेंगे। यहाँ पर बी वाला पार्ट हम देख रहे हैं, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके फिर से हम यहाँ पर फर्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 1, ध्यान से समझना है हमको। ओके केस नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में एक रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस पर कोई ब्लॉक हमने रखा हुआ है जिसका मास है m, और इस पे अगर हम एक फोर्स लगाएंगे और ये ब्लॉक मान लेते हैं कि डिस्प्लेस हुआ डेल्टा r, कितना हुआ, या x मान लेते हैं, चलो x डिस्प्लेस हुआ क्योंकि x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो ये मोशन में है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और हमको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और इस केस में अगर नीचे mg लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कितना लगेगा, mg के बराबर n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू के इंटू एम जी। पर यहां पर हम समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर या एक्स हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू माइनस दिस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू के एम जी इंटू एक्स। तो यहां पर हमको समझ में आया कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। उसके लिए हम सेकंड केस लेंगे। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की।
अब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे। फिर हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फिर हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक हमने रखा हुआ है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम इस ब्लॉक को का लेंथ बड़ा बनाएंगे, कैपिटल M, ओके। और इस पर हमने यहाँ पर एक छोटा m ब्लॉक रखा हुआ है और ये नीचे वाला ब्लॉक F फोर्स के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके। तो अब डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट होने के बाद का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बाद का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, ये यहाँ पहुँच गया, ओके। इन दोनों के ऊपर के बीच में कुछ मोशन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केस लिखेंगे व्हेन स्मॉल m slide over कैपिटल M। ये जो छोटा वाला m है ये बड़े वाले m के ऊपर अगर स्लाइड करता है, ओके, अगर स्लाइड करता है तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो बड़ा वाला m है इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हमने कंसिडर किया और छोटा वाला जो m है उसका डिस्प्लेसमेंट हमने x2 कंसिडर किया, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट x1 कंसिडर किया, छोटा वाला ब्लॉक जो उसका डिस्प्लेसमेंट x2 कंसिडर किया। अब फोर्स की बात करते हैं हम, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं फॉर छोटा वाला m। छोटे वाले m के लिए हम अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इस पर फ्रिक्शन फोर्स F के आगे की तरफ लगेगा और वो होगा म्यू के इंटू स्मॉल m इंटू जी। इसमें शायद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगर वर्क डन बात करें बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉल m तो वो होगा प्लस म्यू के एम जी इंटू x1। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा आ रहा है, ये वर्क डन आ रहा है पॉजिटिव। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x2 है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यहाँ पर ये स्मूथ सरफेस है, ये ध्यान थोड़ा सा रखना है, ओके, ये स्मूथ सरफेस है। अब अगर हमने बड़े वाले ब्लॉक की बात की फॉर कैपिटल M, तो ये है हमारा बड़ा वाला ब्लॉक और इस पे फ्रिक्शन जो लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स छोटे वाले ब्लॉक के कारण पीछे की तरफ लग रहा है। तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की बात करें ऑन कैपिटल M, तो वो कितना होगा, वो होगा माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू x2 ओके। अब अगर हम वर्क डन की बात करें बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, तो यहां पर हमने क्या देखा, थोड़ा सा हम वापस से सारा कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने देखा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉल m इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन कैपिटल M दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। पर अब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते ताकि हमको और क्लियरली समझ में आएगा। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस सिस्टम, तो हम दोनों की बात करेंगे, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉल m प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन कैपिटल M। तो यहाँ पर हमने अगर इनका वैल्यू लिखा तो लिखेंगे म्यू के एम जी, ओके, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, हम लिखेंगे x2 माइनस x1। अब हमको पता है x2 दोनों को ऐड किया, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को ऐड किया तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास में आया। अब हमको पता है कि ये जो x2 है इज ग्रेटर देन x1, तो ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। तो हमको ये बात समझना है कि फर्स्ट केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आया था, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव आया था। सेकेंड केस में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव भी आया और पॉजिटिव भी आया। पर अगर टोटल सिस्टम की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन नॉट बी नेवर बी इक्वल टू जीरो, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ओके। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय kinetic friction, work done by kinetic friction on whole system
ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पर ये बात समझ लेना चाहिए आपको कि अगर आपसे कोई कहे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होता है तो क्यों होता है वो समझना है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर कंप्लीट सिस्टम की बात करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमको बड़े अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। कितना उसका इंक्लिनेशन? 37 डिग्री with force of 20 Newton acting parallel to the incline. Okay, if it is found that block move on the incline with an acceleration 10 meter per second, if the block is started from the rest, find the work done. Okay, तो थोड़ा सा इसका हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ा है एक ब्लॉक 2 kg का है जिसको हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं, जिस एक प्लेन के अलोंग जिसका इंक्लिनेशन है 37 डिग्री 20 न्यूटन फोर्स से। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है। आपको फाइंड करना है कि वर्क डन अप्लाइड फोर्स का कितना होगा। पहला हमको ए पार्ट सॉल्व करना है बाय द अप्लाइड फोर्स इन फर्स्ट सेकेंड। पहले सेकेंड में वर्क डन अप्लाइड फोर्स का कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं। दिस इज अवर इंक्लाइन प्लेन, और ये इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है, इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रख रखा है। ओके, मान लेते हैं उसका मास m है जो कि 2 kg है। ओके, और यहाँ पर हम इस प्लेन के अलोंग F फोर्स तो लगा ही रहे हैं, पर mg साइन थीटा भी लगेगा, mg साइन थीटा भी लगेगा। उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर a गिवन है, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और अगर वो स्टार्टिंग से मूव करता है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। रेस्ट से मूव करता है ना, क्योंकि गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ a का वैल्यू यहाँ पर 10 है और t का वैल्यू 1 सेकेंड है। क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हमको फर्स्ट ए फाइंड करना है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू s। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पर कितना है? अप्लाइड फोर्स यहाँ पर है 20 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है 5। तो आंसर आया हमारे पास 100 जूल। कितना आया? 100 जूल। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं बाय द वेट ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट बी वाला पार्ट देखें, डिस्प्लेसमेंट वेट का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? mg साइन थीटा। तो अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें या वर्क डन बाय वेट की बात करें तो हम लिखेंगे mg साइन थीटा इंटू s, क्योंकि हमने यही वर्क डन का डेफिनेशन देखा है। विच फोर्स इज द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो m का वैल्यू 5 है, सॉरी m का वैल्यू 2 है, g का वैल्यू हम यहाँ पर 10 लेंगे। ओके, और साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री कितना होता है? 3/5 और डिस्प्लेसमेंट 5 आया, 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 जूल। कितना आएगा आंसर? 60 जूल। ओके, आगे बात करते हैं थर्ड वाला पार्ट, बी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। बाय द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर अब हमको फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर ये जो फोर्स है, नेट फोर्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। ओके, सी वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू F प्लस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू ma। ओके,
तो यहाँ पर F का वैल्यू हमको 20 दे रखा है, M का वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखा है, G का वैल्यू 10 और साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स हमको निकालना है, M का वैल्यू 2 और A का वैल्यू 10 दे रखा है। तो हम यहाँ से यहाँ का कैलकुलेशन, आगे का कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम F का वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना होगा, तो होगा 20 और ये हो जाएगा हमारा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 4 + 12 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 12 - 20, क्योंकि ये वाला पार्ट नेगेटिव साइड जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो 20 से 20 कैंसिल, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया 12 न्यूटन। ओके, कितना आया 12 न्यूटन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, -12 × 5 दैट इज इक्वल टू -60 जूल। कितना होगा, -60 जूल। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि सर नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सीखा यहाँ पर कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, और हमने यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन में जो फ्रिक्शन फोर्स का सी वाला पार्ट था वहाँ पर वर्क डन नेगेटिव क्यों लिया है वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमको देखना है, यहाँ पर हमने अलग अलग कैटेगरी के वर्क डन की बात की। नेक्स्ट तो हमारे पास में फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने से रिलेटेड है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा हम ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is kept over another block of mass capital M and the system rests on horizontal surface. A constant horizontal force F acting on lower block produce an acceleration F divided by 2 capital M plus small m in the system and 2 blocks always together. ऐसा लग रहा है कि दोनों ब्लॉक हमेशा साथ में है। हमको फाइंड करना है पहला पार्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, हमको बड़े वाले ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल के बीच फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है, उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका डायग्राम बना के देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ओके, यहाँ पर हमारे पास में एक रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक कैपिटल M रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने एक छोटा ब्लॉक स्मॉल m रखा हुआ है। इस कैपिटल M पर हम F फोर्स लगा रहे हैं और ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ d डिस्टेंस कवर करता है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पर जो इन दोनों के बीच तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, पर ये जो नीचे वाला है यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा Fk। कितना काम करेगा, Fk। ओके, तो अगर हम इसके लिए मोशन का इक्वेशन लिखें, अगर हम इसके लिए मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस F ऑन दिस सिस्टम माइनस Fk is equal to total mass m plus capital M divided into acceleration a। तो यहाँ से Fk हमको पता चलेगा और Fk कितना होगा, Fk होगा हमारे पास में F माइनस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू a, और a का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। a का वैल्यू कितना गिवन है, F डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ओके, तो यहां पर ये कैपिटल M, यहां पर हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमको F माइनस F/2 मिलेगा, मतलब कि F/2। तो भैया जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है F के, उसका वैल्यू है F/2 is equal to mu k into small m plus capital M into g। अब यहाँ से ये कैसे लिख दिया आपने, तो यहाँ पर इस सरफेस के बीच में अगर हम नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी होगा।
ओके, तो यहाँ से आप म्यू के कैलकुलेट कर सकते हो। म्यू के कितना होगा, म्यू के हमको मिलेगा एफ डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, दैट इज दी काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमको मिला। ओके, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट हमको फाइंड करना, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक। छोटे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। ये ए पार्ट हमने सॉल्व किया, अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वापस से हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये था हमारा बड़ा वाला ब्लॉक और ये वाला छोटा वाला ब्लॉक। ओके, और ये छोटा वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जो कि यहाँ पर गिवन है, और इस छोटे वाले ब्लॉक पर केवल फोर्स लग रहा है, यही फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन गिवन है F डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके, तो ये हमारे पास में इन दोनों के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो बी वाला पोर्शन भी हमारा सॉल्व हुआ। ओके, अगर आप देखेंगे तो बड़े चुटकियों से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सी वाला क्वेश्चन पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी। तो यहाँ पर हमको पता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी, और फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स पहले से कैलकुलेट किया। वही कहा कि स्मॉलर ब्लॉक बाय इस बिगर ब्लॉक, बिगर ब्लॉक के कारण स्मॉलर ब्लॉक पर यही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सो दिस एफ इंटू डी, एफ का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं m इंटू कैपिटल F डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे। हमने फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, और उस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो यू कैन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।